Morning, guys. My name is Anshul Singh. I'm a fourth year BDS student pursuing my BDS from MPMS with जबलपुर. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर. ये एक OMDR का टॉपिक है एंड OP वाले बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, जिनका सब्जेक्ट्स OP होगा अभी जो थर्ड ईयर में होंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता क्या. ओके, सो हम सब समझते हैं कि डेवलपमेंट होती है जब कोई भी बेबी मदर के वम में होता है, एंड देन ओनली. ओके, सो कोई भी तरह का डिफेक्ट अगर उसके डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में हो जाता है, हम उसको डेवलपमेंटल डिफेक्ट बोलेंगे. ओके, सो इसमें आता है हमारा कंजेनिटल एंड हेरिडिटरी. कंजेनिटल एंड हेरिडिटरी में क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली जो कंजेनिटल होता है वो प्रेजेंट होता है एट और बिफोर द बर्थ बट नॉट एसोसिएटेड विथ जेनेटिक with genetics. Okay, are not necessarily inherited. Okay, this is known as congenital effect. Okay, ये कोई क्रोमोसोम लिंक नहीं होता है बेसिकली. ठीक है, हेरिडिटरी क्या होता है कि इनहेरिटेड होता है. ठीक है, या तो मदर इन्फेक्टेड है, आइदर मदर इज इन्फेक्टेड, ओके, और फादर इज इन्फेक्टेड. एनीवन, या तो मदर इन्फेक्टेड है या तो फादर इन्फेक्टेड है, दैट इज हेरिडिटरी. ओके, सो नाउ हम आते हैं. इनहेरिटेड हो गया, कंजेनिटल हो गया. इनहेरिटेड कितने टाइप का होता है आप सब ने ये 12th में भी पढ़ा होगा, स्टिल फॉर रिवीजन. ओके, सेक्स लिंक्ड होता है. ओके, सेक्स लिंक्ड में हमारा होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव. ओके, देन आता ऑटोसोमल. ऑटोसोमल में हमारा आता है डोमिनेंस एंड रिसेसिव. ओके, सो बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव होता है. ठीक है, अब सेक्स लिंक में जो एक्स लिंक डोमिनेंट है एंड लिंक रिसेसिव है, तो उसका अंतर क्या है. जो डोमिनेंट होता है उसमें जो फीमेल्स होती है, ठीक है, उसमें ट्वाइस एज मैनी एक्स क्रोमोसोम होता है. दे एग्जिबिट अ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेट. ओके, तो ये होगा आपका जो अफेक्टेड फीमेल होगी बेसिकली, वो अपने जीन्स को ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करती है, इसके कारण हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट होता है. ओके, एंड एक्स लिंक रिसेसिव में क्या होता है, जो इंसिडेंस ऑफ ट्रेट है वो मच हायर होते हैं मेल्स में देन द फीमेल्स. ठीक है, तो इसमें जो हमारे फादर के सन होते हैं उनको तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होती, पर जो फीमेल्स होती है वो इसके कैरियर बन जाती है. फाइन, अब आता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. ठीक है, तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है उसमें कोई भी एक पेरेंट, एटलीस्ट वन पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए तो ही वो जनरेशन में पास होती है. वो हर एक जनरेशन में पास होगी. ऑटोसोमल डोमिनेंट हर एक जनरेशन में पास होगी और दोनों ही जेंडर को इक्वली अफेक्ट करेगी. ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो सिर्फ एक ही सिबलिंग को अफेक्ट करती है. ठीक है, कोई भी मतलब हाई ऑफ स्प्रिंग को अफेक्ट नहीं करती है. 1/4 ऑफ सिबलिंग्स इससे अफेक्टेड होता है बेसिकली. ठीक है, और मेल्स एंड फीमेल इसमें भी इक्वली अफेक्टेड होता है. दैट इज़ नोन एज हेरिडिटरी. इतना आप मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो गया होगा. ओके, सो अब हम आते हैं फर्स्ट डिजीज़ पे, दैट इज़ अगनैथिया. आई विल राइट डाउन with different pen. Okay, so अगनैथिया. अब इसका हिंदी में अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है जौ ना बनना, जौ ना होना, इज नोन एज अगनैथिया. ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ जॉ इज नोन एज अगनैथिया. ठीक है, अब कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जॉज होते हैं पर वो मोर देन स्मॉल होते हैं, जिसके कारण कि मतलब हम उसको जॉ नहीं बोल सकते परफेक्टली. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज हाइपोगनाथस.
ये हम इसी के सिनोनिम भी ले सकते हैं, ठीक है। अगनैथ्या का सिनोनिम है हाइपोगोनैथस। ओके, नाउ आता है कि या तो हमारे वन जॉ ऑप्शन होगा या तो टू। ओके, तो वन जॉ, सो अगर हमारा वन जॉ प्रेजेंट एब्सेंट है और बोथ जॉ एब्सेंस है तो फेशियल डिफॉर्मिटी भी होगी, ठीक है। क्रेनियो फेशियल स्ट्रक्चर एक साथ डिफॉर्म होता है। कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ डिफॉर्म होगी तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी डिफॉर्म होगी। तो जो हमारे सबसे पहले हमें देखना है कि इन सब के सबसे पास वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। या तो हमारे जॉज एब्सेंट होंगे, दैट इज़ फाइन। जॉज में या तो मैंडिबल एब्सेंट हो सकता है या तो मैक्सिला एब्सेंट हो सकता है, और या तो फिर M+M दैट इज़ 2M, दोनों ही एब्सेंट हो सकते हैं। ओके फाइन। अब आता है अगर ये दोनों एब्सेंट है तो इनके साथ कुछ और चीज़ें भी एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। पॉसिबल वन जो है, पॉसिबल मैंडिबल के साथ हार्ड बोन एब्सेंट हो सकता है। ओके, हार्ड बोन का एब्सेंस हो सकता है। सेकंड, वर्टिकल स्लिट हो सकता है। इन प्लेस ऑफ बकल ऑरिफिस। ओके, बकल ऑरिफिस की जगह पे वर्टिकल स्लिट हो सकता है, ठीक है। नारोइंग ऑफ ईयर कैनाल हो सकता है, नारोइंग ऑफ ईयर कैनाल। ओके, देन हमारा पॉसिबल है कि ईयर का भी फॉर्मेशन ना हुआ हो तो ईयर की भी एब्सेंस हो सकती है। ओके, रूडिमेंट्री टंग हो सकता है। देयर आर मोर एबनॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विथ इट, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्टिल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला होता है हमारा हाइपरटायरॉयडिज्म, सेकंड क्लेफ्ट लिप हो सकता है, थर्ड क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ ईयर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, फोर्थ में हमारा पाल्पेब्रल फीचर्स स्लैंटिंग डाउनवर्ड हो सकता है। ओके, ब्रेल फीचर स्लैंटिंग डाउनवर्ड। ओके, एंड देन उसके बाद नाइंग ऑफ ऑडिटरी कैनाल्स एंड ये सब मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके बाद आता है कि इसका मैनेजमेंट क्या है। फाइन, सो अब हम मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। ओके, द मैनेजमेंट में हम इसमें सिर्फ सर्जिकल रिकरेक्शन कर सकते हैं। ओके, सर्जिकल रिकरेक्शन। So this is the only management that we can do in a Ganatha. Microgonatha. True microgonatha can be congenital and acquired. As you can see here, congenital and acquired. Congenital is जो कि inherited है, मतलब बेसिकली जो कि इनहाइटेड नहीं है पर डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, दैट इज नोन एज कंजेनिटल। एंड अक्वायर्ड, अगर कोई पेशेंट की कोई एबनॉर्मल ओरल हैबिट्स है उसके कारण वो माइक्रोगोनैथलिया अक्वायर्ड हो गया, दैट इज नोन एज ट्रू अक्वायर्ड माइक्रोगोनैथलिया। ओके, so now we are discussing about what is congenital microgonatha basically किस चीज़ से होगा। ओके, so congenital microgonatha, ठीक है। तो इसके दो रीज़न होते हैं हमारे पास, बेसिकली दो रीज़न होते हैं दैट आई एम राइटिंग हेयर। या तो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ है, दैट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन पारे रॉबिन सिंड्रोम। ओके, एंड सेकेंड थिंग होता है या तो बेबी की फोर्सेप डिलीवरी हुई हो, फोर्सेप डिलीवरी हुई। ओके,
तो ये चीज़ होती है। अब पाई रॉबिन सिंड्रोम क्या होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, दैट यू विल टेल मी। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसके निमोनिक के साथ आएंगे कि कैसे हमें इसको याद रखना है। फोर्सेप डिलीवरी, या फोर्सेप डिलीवरी के वक्त पे क्या होता है कि जब हम मतलब बेबी को बाहर निकाल रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, ठीक है, तो उस वक्त जो हमारी TMJ जॉइंट होती है, ओके, TMJ जॉइंट होती है, उसके ऊपर मतलब अनयूजुअल फोर्सेस लगते हैं, जिसके कारण कि जो हमारा ग्रोथ ऑफ ये होता है, लाइक ग्रोथ ऑफ जॉज होता है, वो रुक जाता है। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न फोर्सेप डिलीवरी कैन बी द कॉज। ओके, देन अक्वायर्ड। अब अक्वायर्ड में क्या हो सकता है हमारा, एज आई हैव टोल्ड यू, पैराफंक्शनल हैबिट्स हो सकता है। पैराफंक्शनल हैबिट में सबसे कॉमन होता है माउथ ब्रीदिंग। ओके, माउथ ब्रीदिंग के कारण ना जनरली जो हमारा माउथ ब्रीदिंग के कारण क्या होता है, जनरली मैक्सिलरी माइक्रोगनेथिया हो जाता है। आई एम राइटिंग हेयर। ओके, मैक्सिलरी माइक्रोगनेथिया, माउथ ब्रीदिंग के कारण हमारा मैक्सिलरी माइक्रोगनेथिया हो जाता है। सेकेंड इज एंकालोसिस। अगर हमारे TMJ जॉइंट का एंकालोसिस हो चुका है, ओके, सो वहाँ पे कोई भी फैक्टर है ही नहीं जिससे कि हमारा जॉ ग्रो करे। दैट इज़ द रीज़न कि इसके कारण हो सकता है एंकालोसिस। एंड थर्ड इज अजेनेसिस ऑफ कॉन्डाइल। अजेनेसिस ऑफ कॉन्डाइल। आप सबको पता है कॉन्डाइल क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा कॉन्डाइल ही नहीं बनेगा, आप सबको पता है एक हमारा होता है VY करके स्ट्रक्चर, VY डेवलपमेंट होता है ऑफ मैंडिबल। ओके, सो अगली बार हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो ऑर्थो का टॉपिक है बेसिकली, फंक्शनल मैट्रिक्स मूवमेंट, VY मैंडिबल डेवलपमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो अगर हमारा कॉन्डाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके, अजेनेसिस ऑफ कॉन्डाइल है, तो वो माइक्रोगनेथिया में डेफिनेटली रिजल्ट करेगा। ठीक, कॉन्डाइल ही नहीं है तो वैसे भी साइज छोटा हो गया ना। ओके, फोर्थ हो गया पोस्टीरियर पोजीशनिंग ऑफ जॉ। posterior positioning of jaws। ओके, इसके क्लिनिकल फीचर्स पे कि क्लिनिकली हमें कैसे शो हो रहा है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में हम पॉइंट वाइज याद करेंगे, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। तो सबसे पहले अगर मैक्सिला अफेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, मिडल फेस तो हमें दिखेगा ही नहीं ना, ऑफ कोर्स मिडल फेस फ्लैट हो जाएगा, जो कि पहले कन्वेक्स होता था वो फ्लैट हो जाएगा। ओके, तो फ्लैट हो जाएगा हमारा मिडल फेस। ओके, देन सेकंड में आएगा हमारा अगर मैंडिबुलर होता है तो क्या होगा। अब अगर कोई भी चीज़ अगर हमारी मैंडिबल ही नहीं है, यहाँ पर अगर हमारा मैंडिबल ही नहीं है, तो बेसिकली जो हमारा चिन होगा उसका रिट्रूजन हो जाएगा, राइट। तो रिट्रूजन ऑफ चिन, मैंडिबल है ही नहीं तो चिन तो एकदम कम रेसिड्यू चिन बचेगा, ठीक है। स्लीप मैंडिबुलर एंगल जो कि हमने अभी भी पढ़ा था। ओके, मैंडिबल है नहीं का वर्ड नहीं यूज़ करना था मुझे, आई एम सॉरी, मैंने गलती से यूज़ कर दिया। अगर मैंडिबल बहुत छोटा है तो रिट्रूजन ऑफ चिन होगा, ठीक है। स्लीप मैंडिबुलर एंगल है क्योंकि वो छोटा है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ओके, देन हमारा डेफिशिएंट चिन बटन होगा, चिन बटन। ओके, सो दिस इज़ ऑल। साइंस वाइंस तो आप देख ही लोगे कि अक्लूजन ऑफ टीथ में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अक्लूजन ऑफ टीथ उसका सही नहीं होगा, इनफ रूम नहीं होगा टीथ को ग्रो करने के लिए, अपर जो शॉर्ट होगा तो अक्लूजन डेफिनेटली एबनॉर्मल हो जाएगा। सो दैट आर द साइन। ओके, सिम्टम्स में क्या होगा, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, इसका देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिम्टम्स इज, सबसे पहला होगा बच्चे को आर्टिफिशियल निपल चाहिए होगा। ओके, आर्टिफिशियल निपल फॉर फीडिंग, फॉर फीडिंग। ओके, एंड सेकेंड होगा कि उसमें ना फोर्स मूवमेंट होगा, टंग का फॉल होगा, फोर्स मूवमेंट।
फोर्स मूवमेंट और बैक फॉल ऑफ टंग, ऑफ नहीं है, और बैक फॉल ऑफ टंग। ओके, दिस आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स के बाद हम सबसे मेन क्या होता है OMDR में कि हमें सिंड्रोम्स याद देने चाहिए, ठीक है। दिस विल बी यूजफुल इन योर नीट PG ऑल्सो एंड अदर्स एग्जाम ऑल्सो। तो सिंड्रोम क्या क्या एसोसिएटेड है माइक्रोगैनाथलिया के साथ? सबसे पहला है पारे रॉबिन सिंड्रोम। ओके, देन सेकंड कौन सा सिंड्रोम होगा? आप सब लोग गेस करो, लाइक ट्राइसोमी 13, ओके, एंड 18 ऑल्सो, दोनों एसोसिएट होंगे। थर्ड होगा हॉलरमैन एसोसिएटेड है पारे रॉबिन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 एंड 18, हॉलरमैन स्टाइव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड से ट्विचर्स कॉलिन सिंड्रोम एंड मार्फन सिंड्रोम। ओके, ये सब हो गया। दिस सिंड्रोम्स वी विल डिस्कस इन अ शॉर्ट वीडियोस। ओके, मैं हर रोज़ आपके लिए इसके निमोनिक्स ले आऊँगी कि इन सिंड्रोम्स को कैसे याद करना है, ठीक है। देन आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज ए ऑल नो कि ये सब हमारे कंजेनिटल इफेक्ट्स है। ओके, कंजेनिटल इफेक्ट का मैनेजमेंट मतलब बहुत कम चांसेस है कि ये ठीक हो पाते हैं, पर स्टिल हम इसमें बस सर्जरीज ही कर सकते हैं और कोई मैनेजमेंट नहीं होती। इसको हम दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। ओके, तो इसका होता है ऑर्थोगोनैटिक सर्जरी। ओके, यही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ऑर्थोगोनैटिक सर्जरी होगी, इसका मैनेजमेंट होगा। दिस इज़ वॉट वी से माइक्रोगोनैथिया। माइक्रोगोनैथिया हो गया एंड अगोनैथिया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोगोनैथिया, फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी एंड फेशियल हेमी एट्रॉपी, क्योंकि इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन था हेमी हाइपरट्रॉफी एंड हेमी एट्रॉपी। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कस अबाउट दिस। आई विल शेयर some photos with you in the last of video. Okay, so just go through it. The picture will be more clear to you than it is now. Okay, so okay, bye, take care, and please like and subscribe the channel if you like the video. Okay, thank you.